या सेल्टोस क्यों? मतलब फ्रेंड ने एक लिया तो उसका फीडबैक उसने सही नहीं दिया हमें। कैसा, क्या खराब फीडबैक दे दिया क्या? उसने तुरंत 2 महीने में बेच भी दिया। आए कि डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिला रहे हैं। कैसा लगा जब डीजल ले लिया, पैसा तो फंसा दिया एवरेज का। 10-12 की एवरेज दे रही है। 10-12 की एवरेज हो गई। पहले कितना देती थी? पहले 15-16 देती। लगभग मान के चले तो 20-30% का नुकसान जो है एवरेज में आपको हुआ है। लेकिन मतलब वही चीज़ की टाटा गाड़ी रखे रहो, बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसका कोई रिस्पांस नहीं रहता, सर्विस ख़राब है, तो ये तो हम लोगों के साथ में चीटिंग वाली बात है। ऐसे अगर डीजल वालों के साथ में चीटिंग हो गई, हड़ताल कर दीजिए आप लोग तो ट्रक चालान कटा है एक बार। चालान कैसे कटेगा यहाँ पे? अब इतना ज़्यादा लगा दिया है तो कैसे चालान कट जाएगा? ऐसे का भी चालान कट जाए तो हम लोग तो भी बेकार ही हैं चालान ले। भाई आई एम मनोज श्रीवास्तव, राम कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने आप देख सकते हो टाटा सिएरा का एकम्प्लिश मॉडल है, रॉक एडिशन के साथ में। ये आपको गाड़ी आप लेना चाहो तो रॉक एडिशन ले सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल तो आती ही आती है। आज इसके ओनर हमारे साथ में है प्रिंस भैया। सबसे पहले तो बधाई हो, सिएरा लिया। क्यों लिया? पहले टाटा का एक्सपीरियंस रहा है आपके पास कि ये अभी आपकी पहली गाड़ी है टाटा की? टाटा का पहले हम टियागो चलाते थे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद टियागो चलाने के बाद 4-5 साल हमने टियागो चलाया। उसके बाद उसकी मजबूती देख करके ही हमने सिएरा चुना। टियागो से सीधा इतना ऊंचा जंप मार दिया है, मतलब गजब। टियागो तो पेट्रोल होगी? पेट्रोल से इस समय ये डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी तो अच्छा, जैसे पेट्रोल आप चला रहे हो, टियागो आपका कौन सा मॉडल है? टियागो हमारा 2018 मॉडल। 2018 मॉडल, लगभग 8 साल आपने उसको रखा है। तो 2018 मॉडल है, इस समय एवरेज उसका क्या है, उसके क्या हाल है एवरेज का? 10-12 की एवरेज दे रही है। 10-12 की एवरेज हो गई। पहले कितना देती थी? पहले 15-16 देती थी। लगभग मान के चले तो 20-30% का नुकसान जो है एवरेज में आपको हुआ है। और ये क्या कोई टाइम ड्यूरेशन के बीच में हुआ है कि पहले ठीक दे रही थी? ठीक चलिए 19-20 दे रही थी। 2 से 3 साल बाद जो है उसका एवरेज डाउन हो गया। एवरेज कब से डाउन होना चालू हुआ? मतलब 2022-23 के बाद से? 22 के बाद से ही तो E20 आया है, तभी से जो है गाड़ियों की रेट बननी चालू हुई है। तो जो है सर्विस जब आप कराने जाते हो तो टाटा टियागो आपने रखी, तो टियागो की लगभग सर्विस कॉस्टिंग कितनी जाती थी? 7 से 8 हज़ार 10 तक पहुँच जाती है। 10 तक पहुँच जाती उसकी? ओके। कितना चला दिया उसको? रनिंग जैसे आपकी ज़्यादा है थोड़ा? लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी क्या ही एवरेज देगी? फिर भी ठीक है, 10-12 दे रहे हैं वो भी ठीक चल रही। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई उसमें ऐसी कि? अच्छा, एक्सेप्शन निकल आया है, मतलब टाटा गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोग कहते हैं। हमने भी रखी, 50,000 चल गई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, लेकिन मतलब वही चीज़ की टाटा गाड़ी रखे रहो, बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसका कोई रिस्पांस नहीं रहता, सर्विस ख़राब है। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? सर्विस अच्छी मिल रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं? कहाँ कराते हैं आप? कानपुर क्यों ना हो? अच्छा, यहीं कराते हैं? पनकी से कराते हैं। वही मतलब विपिन भाई जहाँ पे हैं वहीं पे कराते होगे ना? ठीक है, तो उन्हीं से हम भी कराते हैं, तो सुखी अभी तक सुखी चल। हाँ, विपिन भैया जब तक यहाँ रहे तब तक हम यहाँ सुखी थे। अब वहाँ जाना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा दूर हो जाता है। लगभग 250 का तो पेट्रोल लग जाता है वहाँ जाने में। 500 कर जाता है। वही चीज़ है, मतलब आना जाना थोड़ा सा, लेकिन चलो ठीक है। सर्विस जहाँ अच्छी मिल रही वहीं से कराओ, वही ठीक।
नहीं तो टाटा गाड़ी लेके फिर परेशान घूमो, कोई मतलब नहीं। कंपनी की बुराई होती है, अपना भी मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है वो। अच्छा ये बात कर, तो ये वेरिएंट लेने का कोई प्रॉपर रीज़न था कि मतलब एकम्प्लिश्ड मॉडल, या मतलब इसके नीचे वालों में भी तो ये सारे था कि हम लोग पहले तो टॉप चूज कर रहे थे। अच्छा टॉप मॉडल एडएस वाला। फिर हम लोग को लंबी टूर करना है। अच्छा अच्छा। घूमने का प्रोसेस पे पर्पस पे लिया था ये। तो डीजल वेरिएंट इसीलिए चूज किया, प्लस मैनुअल लिया, ऑटो नहीं लिया। भाई ऊंचा ऊपर नीचे चलना है मैनुअल। सही बात है। हाँ 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 हाँ, गियर चेंज में अपना उठा लेता है लोग। मैनुअल में यही तो मज़ा है, इसीलिए इसको ये ज़्यादा सही है। हाँ एवरेज भी ठीक ठाक निकालती है ऑन रोड। अच्छा अच्छा, पहुंच जाती है 18 निकाली देती है। जो डीजल के हिसाब से तो ठीक है, डीजल के हिसाब से तो ये ठीक है। फिर 10-12 दे रही होती तब थी समस्या। 15-16 विदेशी एसी बिल्कुल चिल्डर चलता है। बहुत चिल्ड, मतलब अगर आप लो पे कर दिए हैं, चाहे सिंगल पॉइंट किए हैं, तो भैया ठंडा जाओगे। एसी तो इसका इतना चिल्ड करता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अच्छा लगभग अभी कितनी चला दिया आपने? 18-19 हज़ार कुछ दिखा रहा है। तो 19,000 किलोमीटर आपने चलाया, कहाँ कहाँ तक लंबा होके आ गए आप? हम 3 बार तो खाटू श्याम हुआ है। 3 बार खाटू श्याम, जय श्याम बाबा, बढ़िया है। उसके बाद गोरखपुर 2 बार 3 बार हुआ है हम। उसके बाद राजस्थान गए थे। मतलब रनिंग अच्छी खासी है। और लगभग कितना टाइम हुआ इसको लिए? 2 से 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए। देख लीजिए 20,000 चल चुकी है। 3 महीने में 20,000 किलोमीटर, मतलब हर महीने की रनिंग लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर के आसपास पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए डीजल ही ठीक है, नहीं तो पेट्रोल लेके कोई मतलब नहीं है ना। एवरेज से दिक्कत आएगी, और खासकर अभी E20 चल रहा है, फिर बाद में पता पड़ा E30 कर दे 40 कर दें, वो तो चल ही रहा है मामला। तो अच्छा अभी बीच में आई थी न्यूज़ कि डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिला रहे हैं। कैसा लगा जब डीजल ले लिया? पैसा तो फंसा दिए आप। फिर बाद में अफवाह चला कि अफवाह है ये चीज़ें। हाँ, और पता पड़ा मिला रहे हो तब मिला रहे होंगे तो बाद में फिर इंजन ही दिक्कत करेगा। अब देखिए जैसे पेट्रोल वाले में था, तो पेट्रोल में भी तो अचानक से ले आए कि हाँ E20 अब हो गया, और डल रहा था लगभग हर गाड़ी में 1.5-2 साल से। तो ये तो हम लोगों के साथ में चीटिंग वाली बात है। ऐसे अगर डीजल वालों के साथ में चीटिंग हो गई, हड़ताल कर दीजिए आप लोग, तो ट्रक वक सब इसी से चलते डीजल से। पेट्रोल वाला तो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, डीजल वाला ऑफिस जाने वाला व्यक्ति थोड़ी होता है, वो बिजनेसमैन होता है लगभग। क्योंकि ट्रक सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे टिका हुआ है, पेट्रोल गाड़ी कितनी ट्रांसपोर्टेशन में रहती है। तो ये चीज़ हो गई। 5 लोगों को बिठाया, अरे तो एक ज़्यादा 6 सीटर बना दिए। स्पेस काफ़ी है। पीछे वाले में प्रॉपर 3 लोग बैठ जाते हैं, इसलिए ये बढ़िया है। 4 लोग भी अगर थोड़ा सिंगल हमारे पतले पतले हैं हाँ तो बैठ जाएंगे, तो ये तो बढ़िया है। कितनी स्पीड तक ले गए? हम लगभग 140-150 पार 150 तक ले गए। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा उस स्पीड पे? हाथ छोड़ भी दोगे तो भी हाईवे पे बढ़िया चलती है। अच्छा अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। ठीक, सबसे अच्छा फीचर आपको इसका कौन सा लगा? हमें कूलिंग अच्छी लगी इसकी हैं, प्लस पिकअप अच्छा है। अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे तब देखते हैं पिकअप इसका क्या रहता है। बाकी अच्छा बात करें, जब आप इसको लेने जा रहे थे तो बेसिकली होता ये है, अगर आपने एक बार टाटा रखी है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप दोबारा, कोई भी व्यक्ति हो दोबारा टाटा पे जाता है, या तो फिर मारुति पे शिफ्ट होता है या फिर हुंडई पे चला जाता है। किया भी आ गई है तो किया पे भी चले जाते हैं बहुत लोग। जब आपको 20-22 लाख रुपए खर्चा करना था, आप टाटा पे दोबारा गए। हुंडई का क्रेटा आपने रिजेक्ट किया, किया सेल्टॉस रिजेक्ट किया, क्यों? किया सेल्टॉस रिजेक्ट किया था। अच्छा किया सेल्टॉस क्यों? मतलब फ्रेंड ने एक लिया था तो उसका फीडबैक उसने सही नहीं दिया हमें। कैसा, क्या खराब फीडबैक दे दिया क्या? उसने तुरंत 2 महीने में बेच भी दिया, डीजल वेरिएंट तक बेच दिया। डीजल किया सेल्टॉस बेच दिए? नहीं किया। हाँ वही किया सेल्टॉस उसने बेच दिया है। अरे हुंडई का डीजल इंजन था वो तो। उसको भी हमने चलाया है काफ़ी। हाँ हाँ, और इसको चलाने में काफ़ी अच्छा है। मेन डिफरेंस क्या लगा, मतलब पिकअप वाइज और स्टीयरिंग वाइज क्या रही? प्लस अगर ऊंचे नीचे है तो इसमें स्मूथ चलती है। अच्छा अच्छा, इसका साकर भी सही है। सस्पेंशन तो टाटा की गाड़ी के छोटी छोटी गाड़ी, टियागो भी आप चलाए हो तो टियागो का भी सस्पेंशन उसके सेगमेंट में सबसे बढ़िया मिलेगा। वैगन आर भी चलाए होगे टियागो के मुकाबले। पता नहीं चलेगा, ब्रेकर से
पार की है। हाँ हाँ वही चीज़। और वैगन आर लेक चले जाओ, ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ। तो हम पहाड़ी में चले आए। हाँ हाँ, तो वो चीज़ का अंतर पड़ता है। तो वही है, सर्विस मेन चीज़ मैटर करती है। अभी तक आपने मतलब 20,000 लगभग चलने वाली है। 3 सर्विस हो चुकी हैं। 3 महीने में 3 सर्विस। भैया भाई साहब क्या ही चल रहा है। कितनी कॉस्टिंग आ गई लगभग अभी जब? 24 लाख लगभग हो गई थी पूरा। अच्छा, ये रॉक एडिशन मतलब 1.5 लाख तक का। हाँ, तो इसकी वजह से जो ये ऊपर ये जो है ये आपने लगवाया है, इसकी वजह से सनरूफ में तो कोई इशू तो नहीं आता है? वो निकाल दिया गया है उसमें। हाँ, दो भैया ने यहाँ पे ये जो है, ये जैसे ये देख सकते हो, ये यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो ये 2 हटा दिए ताकि सनरूफ खुल जाए। बाकी तो ऐसा। अच्छा, जब कहीं लंबा जाना होगा तब आप उसको लगा लोगे दोबारा सामान रखने के लिए। बाकी पीछे बूट स्पेस भी है, बूट स्पेस काफ़ी। और जिस हिसाब से आपका बिजनेस है, सोलर का बिजनेस है, तो उसमें जो है बूट स्पेस बढ़िया यूटिलाइज भी हो जाता है आपका। वही चीज़ तो आराम से वो ये यूटिलाइज भी हो जाता है बढ़िया। ठीक, तो आउट ऑफ 10 अभी तक आपको अगर रेट करना हो इसको ओवरऑल, कितना रेट करोगे आप? 9 दे देंगे। 9 दे देंगे। 1 नंबर क्यों काट दिया? 1 नंबर काटने कोई रीजन नहीं है। हाँ, है तो बस वही है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई जो है। और नहीं, 10 नंबर दे दो फिर है चढ़ जाते हैं खोपड़ी पे हैं, इसलिए भी 9 नंबर ठीक है। सर्विस के मामले में बात करें तो सर्विस की कितना आप दोगे? सर्विस भी ठीक है। 9 दे रहे हैं। विपिन भैया की वजह से तो नहीं 9 दे रहे हो आप? विपिन भैया की वजह से तो गाड़ी ले ली थी। हाँ, खैर चलो ये बढ़िया हुआ, विपिन भैया हैं तो हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो कहाँ जाते पता नहीं था टाटा वाले में। क्योंकि उन्नाव की सर्विस पहले बहुत ख़राब थी। मतलब 2018 जब आपने टियागो लिया होगा, उस समय भी सर्विस का रिस्पांस कोई बहुत ज़्यादा था नहीं उन्नाव में। उसको मटेरियल यहाँ मिलते ही नहीं थे, सब वही अगर चीज़। तो फिर आती थी, फिर लगता था गाड़ी 2 हाँ। 3 दिन खड़ी रहे, हफ्ते भर तो हम लोग का माल मिलता था। वही चीज़, तो कम से कम उनके आने के बाद में ये रहा कि सर्विस का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, कस्टमर बंधे। फिर वो कस्टमर ऐसा बंधे कि अब गाड़ी जो है उनकी ठीक चल रही है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आती है। एवरेज की बात करें तो एवरेज आप 17-18 निकाल रहे हो। ठीक, हाईवे पे कितना लगभग एवरेज मिल जाता है और कितनी स्पीड पे? दिखाता है तो 22-23 दिखाती है। 22-23 दिखा देती है, डिस्प्ले। ठीक है। टैंक टू टैंक नापा कि नहीं? तो डिस्प्ले पे 22-23 दिखा रही है, तो लगभग 21 मान के चलते हैं कि 21 तो देगी ही देगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, बात करें इसको और इसको और किया सेल्टॉस में, किया सेल्टॉस किसके लिए बेहतर है और ये किसके लिए बेहतर है? किया सेल्टॉस जो लोकल चलना है। अच्छा। जैसे 100 किलोमीटर के अंदर में तो आप उसको ले सकते हैं। अगर लॉन्ग रूट पे जाना है तो टाटा यूज। कंफर्ट जो इसमें मिलेगा आपको वो उसमें नहीं मिलेगा। स्मूथ चलती है, थकावट नहीं मिलेगी, अपना आराम से चला सकते हैं। अच्छा, जब जैसे फुल लोड रहता है, पीछे बूट स्पेस भी है, 6 लोग या 5 लोग भी बैठे हैं, तब इंजन का रिस्पांस कैसा रहता है? इंजन तो बिल्कुल स्ट्रगल तो नहीं करता है? तब भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है? तो भी बस हल्का सुनाई देगा, अंदर तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, बाहर से भी कम सुनाई। हाँ हाँ। अच्छा, लाइट्स का थ्रो पूछना भूल गए। लाइट्स का थ्रो ये आपकी स्टॉक लाइट्स हैं, ठीक, कुछ चेंज तो कराया नहीं इसमें? तो सारी लाइटें लगी लगाई। क्या रिस्पांस है इसका रात में? ये अपने आप ऊपर जाता है, अगर नीचे आओ तो नीचे दिखाएगा अपने आप ऑटो। अच्छा, हेड्स अप डिस्प्ले इसमें आता है, वो इस्तेमाल किया कभी? क्या उसका कुछ यूज़ लगता है कि वो एक यूजलेस फीचर टाइप का है? लगता है क्या ये है कि आपको बार बार नीचे डिस्प्ले में नहीं देखना पड़ता, सामने दिख जाता है कि कितने स्पीड पे चल रहा। चालान कटा है एक बार? चालान कैसे कटेगा यहाँ पे? इतना ज़्यादा लगा दिया है तो कैसे चालान कट जाएगा? ऐसे का भी चालान कट जाए तो हम लोग तो बेकार ही हैं चालान ले। चलिए, तो आउट ऑफ 10 9 रेट कर रहे हैं, रेकमेंडेड है गाड़ी। अच्छा, जैसे बात करें ईवी भी आ गई, जब इतनी रनिंग थी तो आप ईवी भी ले सकते थे। उसमें लॉन्च नहीं थी। अरे तो दूसरी तो ईवी आ रही थी, कर्व ईवी आ रहा था, हैरियर ईवी आ रहा था, तो हैरियर ईवी और कर्व ईवी भी तो आ रहे थे। उसका लुक पसंद है, बैक बेकार लगता है हैरियर का, आगे से तो बढ़िया है। आगे से बढ़िया है, बैक से बेकार है। इसको जब हमने ये गाड़ी ली थी, हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते थे, अगर कोई बंदा अगर आया पीछे से देखना शुरू करता है, यहाँ तक आता कहीं लड़ ना जाए और देखते ही चला जाता है।
सही बात है। इसका रिव्यू देखने में लोग हाँ। पब्लिक का रिएक्शन और हैरियर में बैठ के आप देखोगे तो अलग दिखेगा। हैरियर वो थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का आ जाता है ना, कि मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा जो मार धाड़ करने वाला होगा है। इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सभ्य आदमी बैठा होगा है ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ईवी बिल्कुल माइंड में नहीं थी ईवी। हाँ। चार्जिंग पॉइंट की वजह से कि हम लोग लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं मिली कहीं ना मिली, नहीं मिली। हमने तो लेते तो ईवी था, जब 22 लाख रुपए 24 लाख इसमें सही बात है। 28-30 लाख उसमें कर देते। सही बात है, तो महिंद्रा पे जा सकते थे ईवी में। क्यों, तो हैरियर जब आपको लुक नहीं पसंद आया तो हैरियर आप लेते नहीं, तो उसमें फिर BE6 या फिर वो, अरे 7 सीटर की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, 5 सीटर 5 लोग बैठने, उसमें भी 6 बिठा लेते हैं तो ज़रूरत ही क्या है। टैक्सी नहीं बनाना था इसीलिए हाँ। 22 सीटर लिया। नहीं ठीक है, तो यही था इसका रिव्यू। अच्छा, सर्विस कराया तो कॉस्टिंग लगभग कितनी आई इसकी? सर्विस जो फ्री था वो लेबर फ्री होगा, तो जो थर्ड सर्विस कराई है 8,000 या 6,000 का तेल का लिए थे, बाकी मतलब 6-7 हज़ार रुपये आएगा सर्विस का, तो भी ठीक है। लेबर जोड़ देंगे तो 9,000, मतलब 10 के आसपास हो जाएगी सर्विस, तो भी ठीक है। डीजल गाड़ी के हिसाब से एवरेज आपको अच्छा मिल रहा है, पिकअप है और स्पेस तो इसमें अच्छा खासा है, फीचर्स मिल रहे हैं, तो क्या चाहिए। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।